नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। विख्यात गणितज्ञ आनंद कुमार आज स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न विषयों पर मीडिया से चर्चा की। साथ ही खुद के राजनीति में जाने वाले सवाल पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों से ऑफर आने की बात को भी स्वीकारा है। दरअसल पटना के रहने वाले विख्यात गणितज्ञ आनंद कुमार स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अलग अलग विषयों पर मीडिया से चर्चा की। वहीं राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कई राजनीतिक पार्टियों से ऑफर मिला है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में कई ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा उन्हें करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए थे, जिससे उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं उन्हें अभी भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ऑफर दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षक रहकर ही शिक्षकों और छात्रों के बीच जाना जाता है। नए भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका, इस विषय पर आज सुपर 30 के संस्थापक श्री आनंद कुमार जी ने इंदौर के लगभग 500 स्कूलों के प्राचार्य और संचालकों को संबोधित किया है, जिसमें शासकीय अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य और संचालक, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज के प्रोफेसर, इस कुल मिला के इस प्रकार की श्रेणी के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहें। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो प्रेरणादायी उद्बोधन उनका रहा है, निश्चित रूप से कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और नई पद्धति के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने कुछ पॉइंट शिक्षकों को दिए हैं, उनके लिए ज़रूर कामगार साबित होंगे। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र जी और हमारे संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, कलेक्टर इलैया राजा टी, हमारी मैडम कुलपति श्रीमती रेणु जैन जी, आदरणीय अष्ठाना जी, ऐसे शहर के तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए बड़े नाम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। साथ में कई सारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने निश्चित रूप से उनके इस उद्बोधन के बाद कुछ प्रेरणा को लेकर यहाँ से गए। दीपक जैन, टीनू, संस्था सार्थक। मैं संयोग से पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो जब भी इंदौर की चर्चा होती है, सफाई की चर्चा होती है, तो इंदौर की चर्चा ज़रूर होती है। ऐसी स्थिति में शहर में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो सफाई के साथ साथ यहाँ शिक्षकों के स्तर बढ़ने की भी बात हो रही है, जो और भी अच्छी बात है। सफाई उद्योग तो था ही, शिक्षा भी बहुत अच्छी राह पर चल रही है। ऐसी स्थिति में मुझे बुलाया गया, मैंने अपने विचारों को रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ शिक्षक जिस तरह से शांति से मेरी बातों को उन्होंने सुना और अनुसरण करने की बात कही, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कितना अंतर आया है सर पहले की शिक्षा पद्धति? बहुत बदलाव आया है। इंदौर के हर बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं। उद्योग व्यापार करने वाले के भी बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं। ये अपने आप में शुभ संकेत है। अगर आप शिक्षित होते हैं तो चाहे राजनीति का काम हो या उद्योग का काम हो, कोई भी काम हो, और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो शिक्षकों की भूमिका है वो बहुत अच्छी है। स्कूलों के जो जागरूकता है पढ़ाई के प्रति, वो भी बहुत उदाहरण रखने लायक है। सर, आप वर्तमान की परिस्थितियों की बात करें तो जो शिक्षा पद्धति है वो एक बिजनेस की तरह आगे बढ़ रही है। हमने अभी बताया कि जो शिक्षा नीति यहाँ पर चलाई जा रही है कई जगहों पर देश में, जिसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना है, ये अगर रहा तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छे देश के निर्माण के लिए शिक्षा को मुक्त होने चाहिए पैसे से। उसका मकसद लोगों को शिक्षित करना, इल्मदार बनाना, उनको कुछ हुनर सिखाना होना चाहिए, ना कि पैसे कमाना। तो इसके लिए भी हमने जहाँ तक हो सका लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। और मेरा विश्वास है कि कई ऐसे शिक्षक यहाँ इंदौर और उसके आसपास मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं सुपर 30 के तर्ज पर, जिससे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। सक्रिय राजनीति में जाने को लेकर कोई ये तो मैं बोलना ही भूल गया। अभी कई बार मुझे ऑनलाइन क्लासेस का ऑफ़र और कई तरह का आया, सैकड़ों करोड़ का ऑफ़र आया, मैंने छोड़ा। राजनीति में तो अभी भी ऑफ़र आते रहता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि एक शिक्षक बन के ही शिक्षकों को बच्चों के बीच में जाता रहूं, उनका मोटिवेशन होता रहे, हमारे लिए बड़ी बात। पार्टी ने सर ऑफ़र किया आपको? लगभग तमाम पार्टियां करते रहती हैं ऑफ़र, लेकिन बाद में समझाने पर वो समझ भी जाती है कि एक शिक्षक का भी देश में होना बहुत ज़रूरी है।
इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा अन्नपूर्णा रोड स्थित तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। पिछले कई सालों से किए गए प्रयासों का असर अब इस तालाब में देखने लगा है, जिसमें बड़ी संख्या में कमल के फूल खिलने लगे हैं। MIC सदस्य अभिषेक शर्मा ने बताया कि 10 साल पहले यहां पर गिट्टी खदान हुआ करती थी, जिसे इंदौर नगर निगम ने तालाब में तब्दील कर कमल कुंड का निर्माण कराया है। गौरतलब है कि इसके पहले यहां पर कई लोगों ने अवैध अतिक्रमण भी कर रखा था, जिसे नगर निगम द्वारा मुक्त कर क्षेत्रीय रहवासियों को तालाब में कमल कुंड बनाकर नई सौगात दी जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में सौंदर्यीकरण योजना के तहत इसका डिजाइन आर्किटेक्ट को दिया गया है, ताकि इस स्थान को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। देखिए, ये पहले एक गिट्टी खदान हुआ करती थी, एक गड्ढा था। तो आज से करीब 10 साल पहले जब यहाँ पर पार्षद स्वाति शर्मा थी, उसी समय इसका सौंदर्यीकरण करा गया था। इसको पूरा संरक्षित करा था, इसकी पूरी पिचिंग कर इसको हमने उस समय सुरक्षित करा था। अतिक्रमण इस पर बढ़ रहा था, वो सब हटाया था और आज काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। एक कमल कुंड वहाँ पर बन गया हैगा, तो और आने वाले दिनों में भी उसकी सौंदर्यीकरण की योजना है। आर्किटेक्ट को दे रखी डिज़ाइन, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाकर इस क्षेत्र को एक और सौगात देंगे। इंदौर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार की मौजूदगी में एक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवा शामिल हुए। वहीं युवाओं से मोर्चा पदाधिकारियों ने देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरे होने के चलते भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें युवा मोर्चा के द्वारा अलग अलग स्तर पर संपर्क से समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज इंदौर में एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल हुए। इस परिचर्चा में अलग अलग क्षेत्रों से आए युवाओं से देश की आंतरिक सुरक्षा, बेरोजगारी, बाल सुरक्षा, महिला सुरक्षा सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान युवा मोर्चा के नगर पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक परिचर्चा रखी है युवाओं के बीच में बात रखने के लिए। संपर्क से समर्थन अभियान लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में चल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के सेवा और सुशासन के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसमें हमारी सरकार ने किस प्रकार से आम जनमानस के जीवन में बड़े परिवर्तन लाए हैं, चाहे वो युवाओं का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो। ऐसे सभी विषयों को लेकर, भारत की आंतरिक सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, इन सारे विषयों को लेकर हम लगातार विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज इंदौर महानगर में भी एक कार्यक्रम हमारी ये 4 नंबर विधानसभा में होने जा रहा है। इस निमित्त मेरा आज इंदौर आना हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए परिणामों में इंदौर में रहने वाली एक निगम कर्मी की बेटी सिम्मी यादव ने मध्य प्रदेश में 3रा स्थान हासिल किया है। वहीं सिम्मी खुद को मिली सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिली प्रेरणा को दे चुकी हैं। वहीं भविष्य में महिला उत्पीड़न के खिलाफ काम करने की उन्होंने बात कही है। अपने पहले ही अटेम्प्ट में PSC की परीक्षा पास कर चुकी सिम्मी यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने अलग अलग संस्थानों से शिक्षकों से गाइडेंस प्राप्त किया, जिसके बाद खुद से ही PSC की तैयारियां शुरू की और सेल्फ स्टडी के दम पर उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। साथ ही उन्होंने आगामी भविष्य में UPSC की तैयारी करने की भी बात कही। गौरतलब है कि PSC के जरिए हुए परिणाम में मुरैना के अजय गुप्ता ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। वहीं भोपाल की निधि भारद्वाज दूसरे स्थान पर, तो इंदौर की निम्मी यादव ने 3रा स्थान हासिल किया है। देखिए, MPPSC में जो सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ा मैराथन है MPPSC, जिसमें प्री, मेंस और फिर हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो काफ़ी कुछ जो है वो मेहनत मुझे करनी पड़ी और आज फाइनली जो है मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। किसको श्रेय देना चाहेंगे मैम? मैं अपने परिवार को इसमें श्रेय देना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने PSC की जो तैयारी थी वो अपने शादी के बाद ही की, अपने हस्बैंड के मोटिवेशन से ही की थी। तो पहला श्रेय उनको दूंगी। और जो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया, मुझे ग्रेजुएट कराया। अपने गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी और सही मार्गदर्शन दिया, मेरे मित्रगण हैं, मेरे मेंटर्स हैं, उन सभी को मैं इसका मिला जुला श्रेय देना चाहूँगी। मैम, आप शादीशुदा भी हैं और MPPSC की पढ़ाई एक चुनौतीपूर्ण पढ़ाई होती है, तो किस तरह से सामंजस्य आपने बिठाया इसमें? देखिए, चूँकि एक हाउसवाइफ होने के नाते मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, क्योंकि घर गृहस्थी के अलावा मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता था। तो शुरुआती तौर पर जब प्री होता था, एक्चुअल में मैंने साल भर तक बहुत कठिन मेहनत करके प्री, मेंस इन सब की तैयारी करके रख ली थी। अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का पहला जो है वो स्टेप होता है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो आप वैसे ही बाहर हो। दूसरा जो रहता है मेंस में, राइटिंग प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है,
क्योंकि उसमें पेपर जो होता है वो बहुत लेंदी होता है और आपको बहुत कम समय मिलता है और इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो बहुत नेसेसरी होती है। नोट्स जैसा कि मैंने बताया वो फर्स्ट स्टेप है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपकी पहले से तैयारी होना चाहिए, क्योंकि प्री की तैयारी आप जो है वो कर सकते हो 2 या 3 महीने में, लेकिन मेंस जो है वो 2 या 3 महीने में नहीं हो सकती। उसके लिए एक लंबा समय हमें चाहिए। और जब फिर एग्ज़ाम आती है, मेंस की एग्ज़ाम आती है, तो उसके 3 महीने 4 महीने पहले का जो समय होता है उसमें 12-12 घंटे 14-14 घंटे भी मैंने पढ़ाई की है और राइटिंग प्रैक्टिस की है, ताकि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर आऊँ, और मैं करके भी आई थी। तो इस वजह से आज यहाँ पर। मैम आपको उम्मीद थी कि आप जो है लिस्ट में अपना जो है नाम दर्ज कर पाएंगे? जी, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद थी। जब मैं इंटरव्यू देकर भी बाहर आई थी तो हंसते हुए बाहर आई थी, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी 3rd रैंक लग जाएगी। मुझे ये उम्मीद थी कि 2nd क्लास पोस्ट कोई सी मिलेगी, लेकिन जो ईश्वर करता है, ईश्वर का आशीर्वाद और सभी का आशीर्वाद रहा और जो है 3rd रैंक लगी। आप आगे क्या करने जा रहे हैं मैम? आगे देखिए, अभी मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा है, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं अभी एफपीपीएससी के थ्रू जो मुझे पोस्ट मिली है, एमपी जो है मेरी जन्मभूमि है, तो मैं यहाँ के लिए ही काम करना जो है वो मेरी प्राथमिकता होगी। मैम लगातार जो है दुबई में 16 जून से शुरू होने वाली महिला कबड्डी लीग की ग्रेट मराठास टीम आज इंदौर पहुंची, जहां टीम के ओनर्स और खिलाड़ियों की टीम की ऑफिशियल जर्सी को लॉन्च किया। इस दौरान इस टीम की कई महिला खिलाड़ी भी शामिल हुई। महिला कबड्डी लीग को महिलाओं के लिए इस खेल में क्रांति माना जा रहा है। वहीं एपीएस स्पोर्ट्स इस लीग का आयोजन कर रहा है। दिलचस्प है कि भारत में कबड्डी तीसरा सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाने वाला खेल है। भारत में अब तक पुरुषों के लिए कबड्डी लीग खेली जा रही है, लेकिन अब यूएई में पहली बार महिला कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी। दुबई में पहली बार महिला कबड्डी लीग की आगामी 16 जून से शुरुआत होगी, जिसमें 120 से ज़्यादा महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी, जिसमें भाग लेने वाली ग्रेट मराठास टीम की जर्सी इंदौर में लॉन्च की गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।